महाकुंभ में ये पहली बार है जब वाराणसी के निषाद समाज के लोग नाव बंद करके महाधरने पर बैठे हैं। आप पहले ये महाधरने की तस्वीर देखिए और महाधरना क्यों है हम आपको ये बताएंगे, लेकिन उसके पहले एक तस्वीर आपको दिखा दें। माँ गंगा की गोद सूनी है। गोद सूनी है का मतलब यह है कि सारी जो नावें हैं आप देखिए कि इस समय आपको गंगा के तट पर दिखेंगी, घाट की तरफ दिखेंगी। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। और जो श्रद्धालु इस समय बसंत पंचमी का पवित्र स्नान चल रहा, अमृत स्नान चल रहा है। बसंत पंचमी का स्नान एक तरफ और दूसरी तरफ नाविक समाज का महाधरना। ये क्यों हुआ, ये समझने के लिए हम नाविक समाज के बीच जाएंगे, लेकिन हम आपको ये बता दें कि ये बनारस के इतिहास में, महाकुंभ के इतिहास में पहली बार है जब बसंत पंचमी के पवित्र अवसर पर नाविक समाज के लोग महाधरना पर बैठे हैं। इनकी तमाम मांगे हैं और हम उनसे ही समझ लेंगे कि वो क्या चाहते हैं, उनकी मांगे क्या हैं। ये बताइए प्रमोद जी, माँ गंगा की गोद सूनी है, आप लोग निषाद राज के वंशज हैं, ये अच्छा लग रहा क्या? निश्चित तौर पर हमारा पूरा समाज दुखी है और समाज के दुखी होने का कारण सिर्फ और सिर्फ शासन के इशारे पर प्रशासन के लोग हैं। हम कतई नहीं चाहते कि हमारे सैलानी जो हमारे शहर में आते हैं वो यहाँ से दुखी होके जाए। इसका दुख शायद जितना सरकार को नहीं होगा उससे ज़्यादा दुख हमारे लोग को है, लेकिन हमारी मजबूरी है। हमारी मजबूरी ही ऐसी है कि अब मजबूरन हमको ऐसा करना पड़ रहा है। इसके लिए अगर हमें गंगा क्या मांग क्या है आपकी? हमारी मांग देखिए बहुत ज़्यादा मांग नहीं है, हमारी कुछ जायज़ मांगे हैं। जैसे कि इन लोगों को जबरन पता नहीं कहाँ से अधिकार मिल गया कि एक एरिया इन्होंने डिवाइडेशन कर दिया और अपने इच्छा से जब चाहे तब यहाँ पर नाव लगेगी, यहाँ पर नाव नहीं लगेगी। वहाँ लड़के नाव लगाने जा रहे तो उनको लठियाया जा रहा है। पुलिस द्वारा लठियाना ये कहाँ का सिस्टम है, हमारे समझ से परे है। हमारे 14 लोगों को पकड़ा तो बहुत सारे लोगों को गया था, 14 लोगों को जेल भेज देना, ये कौन सा जुर्म हमने कर दिया कि हमें जेल भेज दिया जा रहा है। ये सब मांगे और साथ में आप ये हमारे समझ से परे कि 307 वास्तव में होता कैसे है। वोट है गंगा जी में, हजारों की संख्या में वोटें चल रही है आपस में। भाई अगर किसी तरह का घटना दुर्घटना हो गया तो क्या इसमें 307 है? अगर 307 है तो इलाहाबाद में हुए दुर्घटना में किसके ऊपर 307 लगाया गया, इसको भी मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि ये सारा दोष मोदी और योगी का था। तो क्या मोदी और योगी के ऊपर 307 लगाया गया, इस बारे में भी हम जानना चाहेंगे। प्रमोद जी देखिए, आप समझदार आदमी हैं। मैं आपको पहले एक बात याद दिला दूं कि 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं थे, मुख्यमंत्री थे गुजरात के, प्रधानमंत्री पद के लिए जब वो चुनाव कैंडिडेट घोषित हुए, बनारस से जब चुनाव लड़ने आए थे तो 4 प्रस्तावक में एक प्रस्तावक आपके समाज का था। उन्होंने ये कहा था कि हम नाविक समाज को उनको जितना आर्थिक मदद कर सकते हैं, उनके सशक्तिकरण में जो मदद हो सकती है हम करेंगे। और आप याद रखिए कि 2014 से 2025 में करोड़ों की संख्या बढ़ी है यहाँ श्रद्धालुओं की। तो आप उनकी नीयत पर कैसे सवाल खड़ा कर सकते हैं? देखिए सच्चाई तो ये उनके नियत पे तो वहीं से तो पहला ही प्रकरण ही था जब उन्होंने एक तरह से नकली गंगा पुत्र, वास्तव में गंगा पुत्र तो हम माझी समाज के लोग हैं जिसके सहारे हम जीते हैं, उन्हीं के इशारे पर हम नाचते हैं और उन्हीं के मतलब जल को पी के अपनी जीवन जीते हैं। उन्होंने नकली तरह से अपने आप को गंगा पुत्र घोषित किया। माँ गंगा ने हमें बुलाया है। अरे हम तो यहाँ खुद ही इतने लाखों की संख्या में हम गंगा पुत्र बैठे हैं। नकली गंगा पुत्र बन के हमारे बीच में हमारे हिस्सा को मारने के लिए उन्होंने नकली गंगा पुत्र बन के आप प्रमोद जी एक बात फिर भूल रहे हैं कि इस समय यूपी में भी और सेंटर में भी एनडीए की डबल इंजन की सरकार है और उस एनडीए में आपके ही समाज के लोग, निषाद पार्टी भी उसका एक हिस्सा है। आप कैसे भूल गए इस बात को कि नाविक समाज के लोग एनडीए का हिस्सा नहीं है? देखिए पहली बात तो आप तुच्छ लोगों की बात तो कतई न करें। आपके समाज के नेता हैं। उनके हमारे समाज के नेता वो कैसे हो सकते हैं? आज तक उनका इतिहास गवाह है कि आज तक वो हमारे बीच में कभी आके बनारस में हम मल्लाहों की बात नहीं करी, तो हमारे समाज के नेता कैसे हो सकते हैं? वो अपने घर के नेता हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने घर वालों को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने राजनीति शुरू की है और मल्लाहों के नाम पर वो दोहन करते हैं, मल्लाहों के नाम पर वो अपनी राज करते हैं। वास्तव में वो
समाज के दुश्मन है। आप शायद संजय निषाद की बात कर रहे हैं, वो समाज के सबसे बड़े दुश्मन है, जिन्होंने कभी भी हमारे समाज की बात शासन प्रशासन नहीं की। इतना बार बार हम लोग के ऊपर उत्पीड़न होता है, लेकिन आज तक भी उन्होंने अपनी तरफ से कोई एक भी स्टेटमेंट जारी किया गया क्या? बनारस में हमारे लोगों के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार हो रहा है, उसके लिए उन्होंने कभी एक बार भी अपनी बातें कही? तो आप उन तक अपनी बात पहुंचाएं। देखिए, बाप को पता होना चाहिए कि उनका लड़का क्या कर रहा है। बाप को पता होना चाहिए, राजा को पता होना चाहिए कि उनका प्रजा दुखी है कि नहीं। तो ये राजा की जिम्मेदारी बनती है कि अपने जनता को देखे कि वो किस तरह से परेशान है। तो ये उनका अपना दायित्व होता है कि वो जाने, हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। और छोटी छोटी बातों को लोग टीवी के माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से देखते हैं, तो क्या वो आँख में पर्दा डाल के बैठे हुए जो उनको दिखाई नहीं दे रहा है कि बनारस में हम परेशान हैं? ठीक, कहो भैया, आप भी नाविक समाज से ही हैं। बसंत पंचमी का स्नान चल रहा है ना? बसंत पंचमी के स्नान के लिए दुनिया भर से लोग काशी आए हैं, और आप लोग आज ही धरने पर हैं, स्ट्राइक किए हैं, हड़ताल किए हैं। ये किसको अच्छा लगता है? यात्री का आगमन या माधव मोदी जी और यादव, उनके वजह से पूरा आप ही लोगों ने कुंभ के प्रोटोटाइटिस किया कि आओ कुंभ में ना हो। आज माझी समाज की वजह से पूरे यात्री घाट पे आ रहे हैं और उनका ट्रांसपोर्ट हो रहा है। तो ये कहाँ से ये मतलब है कि 5 बजे बाद नाव बंद हो? कहाँ से ये मतलब है कि लड़के आ रहे हैं छोटी बोट को, उसको पकड़ के आपको बंद कर दें? तो इतनी बड़ी समुदाय लोग सहयोग कर रहे हैं आप लोग का, तो इनका भी आप लोग सहयोग करें। इनको ना हो तो पीड़ित ना करे, पीड़ित ना करे। कहो गुरु, तू चलावेला ना नाव? बिल्कुल चलाइला। तो ये बतावा कि अगर 5 बजे के बाद एक तो छोटी नाव पर अगर रोक लगल हो, देखा खतरा हो, बड़ी संख्या में लोग आवत हुए, ठीक है, तू समझ ला कि 25-30 लाख लोग इस समय काशी में हुए, तो अभी छोटी नाव पर अगर वो लोग बैठिए हैं, चप्पू से अगर नाव चली तो खतरा है ना? अगर प्रशासन कहता कि खतरा ना हो के चाहिए, तो में क्या गलती हो? 5 बजे के बाद पहली बार छोटी नैया लोग चलेबे ना कर, अंधेरा में छोटी नैया चलबे ना करला। आरती में खाली बड़ी बड़ी नैया लगला जो का समझ ला, जो जितनी बड़ी बड़ी नाव आरती में लगला जो 5 बजे तक चलावे में क्या दिक्कत हो? कितना बजे? 5 बजे के बाद 1.5-2 घंटा और चलत हुई नाव, ये ना 6 बजे तो हम लोग को रोजी रोटी चालू होला जो। कैसे कैसे? मेन जो यात्री आवलन जो है गंगा आरती देखे आवलन ना दशाश्वमेध घाट पे, तो 5 बजे के बाद गंगा आरती होला ना कि कब होला? ये बतावा। तो गंगा आरती की कमाई जात हो? बिल्कुल जात हो। उसके बाद तक केकरे भी जात हो? केकरे भी जात हो? सरकार के बेरी जात हो जो। कैसे? सरकार जो चाहा तो वही करा हो तो ना। कैसे? जो शासन के लोग बैठल हुआ, ये प्रशासन के जो कहत हुआ कि ऐसे से करा, तो उत्पीड़न हुआ हम लोग के ऊपर होता, समझला? ये शासन का लोग ही काम करत हुआ जो। तो ये बताइए, इससे शासन को आप लोग का उत्पीड़न करके शासन को क्या हासिल हो जाएगा? शासन जो है कि इन मल्लाहों से वो बचना चाहती है, इनका संदेश ऊपर न जाए। जो कार्य मल्लाह निषाद के समाज के लोग करते हैं, नहवाना धोवाना, घाट के बारे में बताना, लोग डूब रहे हैं उसको बचाना। जल पुलिस में जो नियुक्ति के लिए आया था, नियुक्ति आया, रूप बदल दिया गया। एनडीआरएफ को पहुँचने तक नहीं आता है। एनडीआरएफ के लोगों को तैरने नहीं आता बता रहा हूँ। अरे कैसे नौकरी लग जाएगा भाई एनडीआरएफ में? मैं बता रहा हूँ, अब भाई 5 दिन हो रहा है, एक एनडीआरएफ को लोग डूब रहे थे। हमारे राजघाट के पुल के नीचे कल्लू जो हो कि गोताखोर, उनको बचाया है। आप लोग ही जानकारी लीजिए, एनडीआरएफ में भर्ती कैसे लोग हो रहे हैं। मल्लाह की जगह एनडीआरएफ में कौन कौन लोग भर्ती काहे हो रहे हैं? मल्लाह का काम मल्लाह करेगा ना। अब मेरी बात सुन लीजिए, पहले मेरी बात सुन लीजिए। एनडीआरएफ की भूमिका हर नेचुरल डिजास्टर में बहुत सराहनीय उनका प्रयास रहता है। बहुत उनकी वजह से बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में लोगों का रेस्क्यू करना, है ना, भूकंप सुनामी के समय उनकी भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। आप उनके काम को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। हमारे काम को अंकुश लगा रहे हैं, हमारा खेत हमारा ही। तो आप सरकार को बोलिए ना, एनडीआरएफ को क्यों बोल रहे हैं? तो हमारे ऊपर दोषी क्यों कर रहे हैं? लाठी डंडा वही लोग चला रहे हैं ना। कौन चला रहा है? कौन चला रहा भाई लाठी? आपने एनडीआरएफ की बात कहा है, तो मैं बता दे रहा हूँ, जो खुद लाइफ जैकेट पहन के दूसरे का सुरक्षा करेंगे, क्या वो सुरक्षा कर पाएंगे? पहले अच्छा, लाइफ जैकेट पहन के नाव में बैठना ही तो अच्छी बात है ना। आपको मैं बता रहा हूँ कि ये लाइफ जैकेट जनता के लिए है। जनता तैरने नहीं जानता, लेकिन हम नाविक तैरना जानते हैं। इसलिए यहाँ पे 80 से राजघाट जितनी प्रशासन की व्यवस्था नहीं लगी है, उससे ज़्यादा हमारे माझी समाज। और आपने कहा कि गंगा आरती में किसको लाभ होने वाला है, तो मैं इस मुद्दे पर आपसे बोल रहा हूँ। ये गंगा आरती में
क्रूज को लाभ लेने के लिए हमारे नावों को 5 बजे बंद कर दे रहे हैं कि जब यहाँ 5 बजे नावें नहीं आएंगी तो क्रूज में फायदा होगा, तब लोग क्रूज में जाएंगे, क्योंकि हमारे समाज का ऑलरेडी क्रूज यहाँ पे तैयार है। और इस चीज को करने के लिए शासन के लोग जो है यहाँ पे क्रूज लिया के मल्लाहों को जो है कमज़ोर करके बड़ी बड़ी क्रूज लाना चाह रहे हैं। इस वजह से जो है 5 बजे ये लोग बंद करके बड़ी बड़ी क्रूज चलाना चाह रहे हैं। कहो, क्या नाम है आपके? दौलत साहनी राजघाट। क्या कहना मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो सरकार लगाता है कि नाबालिग है, तो ये सरकार का दोष है। इसलिए लगाता है कि जब कोई माँ अगर बच्चे को पैदा करती है तो वो पढ़ाती है, लिखाती है, अपने हाथ से कपड़े पहनाती है, और जब उसका पिता अगर मर जाए तो वही बच्चा 14-15 साल का कमाकर अपने घर का खर्चा चलाता है। तो इसमें सरकार का दोष है कि हमारा दोष है? ठीक है, एक आखिरी कमेंट ले लेंगे भैया, आपसे ही आखिरी कमेंट लेंगे। आप बता दीजिए कि ये सब जो हो रहा है इसके पीछे मूल वजह क्या है? मूल वजह सर इसका जो है कि अभी दुर्घटना जो हुआ था नाव से, जो भाई दोषी है तो उसको आप सजा दिए, तो हमारे समाज के ही लोग उनको बचाएं, लेकिन जहां आदमी डूबते हैं वहां पर भी अपने समाज के लोग बचाते हैं, लेकिन एनडीआरएफ और जल पुलिस केवल फोटो खिंचाती है। लेकिन उनका भी सहयोग रहता है, हमारा भी सहयोग रहता है, दोनों लोग एक साथ मिलके ही काम करते हैं। लेकिन हम तो कपड़ा पहन के ही कूद जाते हैं जो कोई डूबता है। वो लोग तो अब एक बार सोचते हैं कि ठंडा पानी है यार, कपड़ा भीग जाएगा, हम ड्यूटी पर हैं, फिर क्या करेंगे। लेकिन हमारा तो घर बगल में रहता है, हम लोग कूद जाते हैं कपड़ा पहन के, और उसको अपना मोबाइल तक नहीं चेक करते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि हम लोगों से जब सहयोग लेना होता है तो ले लेते हैं। जैसे दीपावली का पर्व हुआ, हम लोग कमाने का दिन होता है, हर घाट से हम लोग एक वोट देते हैं प्रशासन को, एक पैसा नहीं मिलता है, चाहे वो बजड़ा हो चाहे बोट हो, सब हम लोग सहयोग करते हैं। और आए दिन जब प्रशासन के या थाने द्वारा अगर वोट लिया जाता है तो हम लोग से लिया जाता है, एक पैसा का माने कुछ नहीं मिलता है, न तेल तक का पैसा मिलता है। जो चालक जाता है उसको हम लोग मतलब आप मदद देते हैं लेकिन बदले में कुछ हासिल नहीं मिलता है, हम लोगों को उत्पीड़न किया जाता है। चलिए, तो एक लाइन में नाविक समाज की बात अगर एक लाइन में कहे तो क्रूज को लाभ पहुंचाने के लिए नाविक समाज का उत्पीड़न हो रहा है, ये नाविक समाज का कहना है। अमित सिंह, TV 9 UP, वाराणसी। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।